बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको घर में पफ पेस्ट्री बनाने का बहुत ही आसान तरीका सिखा रहे हैं। बेसिक तरीका है ये। इसके लिए हमने तकरीबन 1 किलो जितना मैदा लिया है, ऑल पर्पस फ्लोर। इसके अलावा हमने ये यूनिपफ लिया है, ये आपको बेकरी वगैरह की शॉप से आसानी से मिल जाता है। 500 ग्राम यूनिपफ है। इसको भी हम इंशाल्लाह जल्दी आपको बनाने का तरीका भी सिखा देंगे इसका। और ये हमने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। इसके अलावा ये पेस्ट्री मार्जरीन है 200 ग्राम। ये भी बेकरी की शॉप से मिल जाता है। अगर ना हो तो आप ब्लू बैंड मार्जरीन भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 कप ऑयल लेंगे हम। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, 3 टेबलस्पून सॉल्ट है, 1/4 कप शुगर है, 1/2 कप मिल्क पाउडर और पानी जो है वो तकरीबन 1.5 गिलास है, नीम गर्म पानी। स्टेप नंबर 1, अब स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेके उसमें आपने पानी डाल लेना है। 1.5 गिलास पानी डलेगा, उसमें ऑयल डाल देंगे, चीनी, नमक, सारी चीज़ें डाल के तो आपने इनको मिक्स करके एक साइड पे ही रख लेना है। इसके साथ जो है वो हम डो जो है उसको गूंदेंगे, आटे को जो गूंदेंगे हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें, यकजान हो जाए, चीनी भी हल हो जाए और नमक भी इसमें हल हो जाए ऑयल के साथ साथ। चलिए ये हमने मिक्स करके एक साइड पे रख देना है। अब स्टेप नंबर 2 में जो है वो बड़े तसले में हम इसको पहले शिफ्ट कर लेते हैं। सारा जितना भी हमारा ये मैदा है 1 kg 1000 ग्राम, इसके अंदर अब हम थोड़ा थोड़ा करके दरमियान में पहले आपने होल बनाना है। जिस तरह आप नॉर्मल आटा गूंथते हैं बस उस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा ये मिक्सचर ऐड करते जाना है। अगर पानी की थोड़ी बहुत कमी बेशी होगी तो आप इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने नॉर्मल आटा गूंथ लेना जिस तरह आटा गूंथते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा चिपचिपा सा होगा। अभी अच्छी तरह से चलिए हम इसको गूंथना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी होती है पफ पेस्ट्री। अगर आपके पास बनी हुई हो तो इससे बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इसका मेन जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा सा लेंथी होता है, इसलिए वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और थोड़ा सा टेक्निक के साथ इसको फॉलो करना पड़ता है काम को। मेन जो इसकी सारी जो है वो लेयरिंग है और लेयरिंग पे ही डिपेंड करती है। जो जितनी आप अच्छी लेयरिंग इसकी फोल्डिंग करेंगे उतना ही अच्छा जो है ये इसका, जब आप इसकी बाकर खानियाँ क्रीम पफ वगैरह या सिनेमन रोल्स वगैरह जो भी बनाएंगे तो उतने ही फ़ाइन क्वालिटी के इससे बनेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ये पानी डालते जाते हैं। अब मैं थोड़ा इसको स्लैब के ऊपर डाल देती हूँ, क्योंकि नॉर्मल जो बेकरियों में भी होता है उन्होंने बड़ी बड़ी स्लैब्स वगैरह रखी होती हैं, उसके ऊपर ही इसको अच्छी तरह से गूंथते हैं, क्योंकि तसले में हमने जस्ट इसको मिक्स किया है। अब थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें भी पानी डालती जाऊंगी और इसको फोल्ड करती जाऊंगी। आपने हाथ की हथेलियों की मदद से इसको पंच करते जाना है और मिक्स करते जाना है। थोड़ा थोड़ा डालते जा रहे हैं पानी और मिक्स करते जा रहे हैं। मेन जो इसका जो है मिक्सिंग का, बस वो आपने ध्यान रखना है कि आटा ना तो बहुत आपका सॉफ्ट हो और ना बहुत हार्ड हो। डो जो है ये आपकी नॉर्मल आटे से थोड़ी सी नरम होनी चाहिए। जिस तरह समझ लें आप पूड़ियों के लिए आटा गूंथते हैं, बस उतनी नरम आपकी ये डो तैयार होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने हार्ड रख दी तो तब भी जब आप इसकी फोल्डिंग्स करेंगे तो वो अच्छी नहीं रहेंगी, और अगर ज़्यादा सॉफ्ट कर देंगे तो उसमें से आपका जो बटर है वो निकल जाएगा।
अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शंस को आपने प्लीज़ फॉलो करना है। ये देखें, अब मैं सारा जितना भी ये जो आटा है इसको मिक्स करती जा रही हूँ। हाथों की मदद से बस आपने गूंदते जाना है, गूंदते जाना है और गूंदते जाना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छी तरह आपने ये देखें हाथों से इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखें, अभी मेरे हाथों पे इतना ये चिपक नहीं रहा। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर अब खुश्का ऐड करूँगी। ये देखें, इस तरीके से आपने हथेलियों की मदद से इसको फोल्डिंग करनी है, क्योंकि मेन अगर आपकी ये फोल्डिंग अच्छी नहीं हुई आपकी डो की तो आपका पफ पेस्ट्री जो है वो कभी भी राइज नहीं अच्छी होगी। ये अभी बहुत स्ट्रेची और बहुत ज़्यादा मैशी हो रहे हैं, हाथों पे चिपक रहे हैं, लेकिन फिर भी फिर हम थोड़ा सा इस पर हल्का हल्का सा ऑयल या पानी का भी आप हाथ लगा सकते हैं, या फिर थोड़ा सा मैदा इस पर लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस पर मैदा डस्ट करूँगी ताकि इसको मुझे अब हैंडल करने में आसानी हो, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा मैंने गूंद लिया है। 10 से 12 मिनट हमने अच्छी तरह गूंदा है। अब इसको साइडों से जो है वो इकट्ठा करते हैं। आप इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं, ये कितना सॉफ्ट है। चलिए अब इसको हम किसी भी बाउल वगैरह में या प्याले में, जिसमें भी आपने इसको रखना है, उसमें रख के ये एक पेड़े की तरह इसको शेप दे दी मैंने थोड़ा सा। अब उसी तसले में मैंने इसको रख दिया है। ये देखें, आप उंगली से भी चेक करा रही हूँ कि देखें इतना सॉफ्ट होना चाहिए आपका ये डो। चलिए मैं इसको कवर करती हूँ और आधा घंटा के लिए इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। फ्रिज में नहीं रख रहे, बाहर ही रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं क्योंकि सर्दियाँ हैं। अब ये मैंने निकाल दिया है। चलिए अब इसको फोल्ड करना शुरू करते हैं। अब आपने बहुत ध्यान से देखना है कि किस तरीके से हम इसको फोल्डिंग करेंगे। सबसे पहले बेल कर तो इसको एक मोटी सी इसकी रोटी बेल लेंगे, जैसे इस तरह हाथों से या जिस तरह भी आप आसानी से बेल सकें। अगर इसके लिए वैसे तो एक काफ़ी बड़ा व्हीलर होता है, लेकिन अमूमन हमारे पास घरों में नहीं होती है व्हील्स। चलिए इसी से ही काम चला लेते हैं, जो नॉर्मल हमारे पास बेलन होते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको फोल्ड करके फैला लेना है। थोड़ा सा फोकस हम ज़रा खुला कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से आसानी से पता चल सके। इसके लिए वैसे तो बहुत खुली जगह स्पेस हो तो फिर आपको बहुत अच्छी तरह से आप इसको बेल सकते हैं। अगर आपके घर में डाइनिंग वगैरह है या आपकी स्लैब बड़ी है तो फिर तो आपको बहुत आसानी है, लेकिन नॉर्मल घरों में जो है वो किचन की स्लैब जो होती हैं दरमियानी होती हैं, तो इसलिए आप थोड़ी क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। ये अब हमने इसको बेल के तो दरमियान में जो है वो यूनी पफ रखेंगे। ये देखें सॉफ्ट है कितना, रूम टेम्परेचर पे है ये। इसको हम इस तरह एक साइड से और अब दूसरी साइड से भी फोल्ड कर देंगे। बस पहली दफ़ा सिर्फ आपने इसी तरह से इसको फोल्ड करना है और अब फोल्डिंग करके तो इसको रख दें एक साइड पे, थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें, फ्रिज में रख दें। ठीक है, तकरीबन आधा घंटा फ्रिज में रखने के बाद ये दोबारा से अब हम इसकी फोल्डिंग सेकंड फोल्ड शुरू करते हैं, ताकि जो अंदर हमने माजरीन रखा है वो भी ज़रा ठहर गया इसमें। अब बेलन से देखें थोड़ा थोड़ा तो मैं इसको, क्योंकि ये ठंडा होकर सख्त हो गया है तो इसको बेलन से थोड़ा सा झटक रहे हैं हम और अब इसको बेलेंगे। क्योंकि अगर आपने ताज़ा इसको बेल लेते तो ये जो माजरीन आपकी इसमें आपने फोल्ड किया है वो सारा इसमें से निकलना था बाहर और आपकी पेस्ट्री कभी भी बेहतरीन तैयार नहीं हो सकती। अच्छी तरह से आपने इन इंस्ट्रक्शन को ज़रूर फॉलो करना है प्लीज़, क्योंकि अगर आपने इनको सॉफ्ट आपकी डो हुई या आपका माजरीन बहुत ज़्यादा नरम हुआ और आपने फ़ौरन ही इसके ऊपर लगा के डो के ऊपर मक्खन वगैरह जो माजरीन रख दिया तो सारा जो काम है आपका
पेस्ट्री माजरीन जो है ये ऊपर मैं लगा रही हूँ। ये वैसे ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर लगा लें, लेकिन इससे ये कि इसकी लेयर्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेयर्स आ जाती हैं इससे। तो ये बेकरी की रेसिपी है, सीक्रेट रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि इसके ऊपर एक्स्ट्रा ये जो पेस्ट्री माजरीन लगाया जाता है, इस तरह लेयर लगा के इससे बहुत अच्छी लेयर्स खुलती हैं। लेकिन अगर आपने जस्ट इसके अंदर ही यूनी पाक सिरप लगाया है तो इससे भी बहुत अच्छी लेयर्स आपकी आसानी से आ जाएंगी। चलिए मैंने इसको अच्छी तरह से फैला दिया। ये तकरीबन 200 ग्राम जितना इस पर लग जाएगा, क्योंकि ये 1 kg हमारा मैदा है। और ये फोल्ड होके और इसके अंदर यूनी पाक ऐड किया है 500, तो ये 1500 ग्राम तकरीबन इसका नेट वेट हो चुका है, बल्कि एक्स्ट्रा ही होगा। तो आप इसके ऊपर ये पेस्ट्री माजरीन लगा के थोड़ा सा डस्ट कर देंगे मैदे को। मैदा हमने डस्ट कर दिया, तो अब इसकी सेकंड फोल्डिंग स्टार्ट करते हैं। इस तरह से देखें, आपने साइडें जो हैं, किनारे जो हैं, उनको ज़रा सेट कर लेना है। अब इस तरफ दोबारा से फोल्ड करना है और इसको दोबारा आपने आधा घंटा फ्रिज में रखना है, ताकि जो हमने अंदर अब लेयरिंग लगाई है वो भी सेट हो जाए। थर्ड फोल्डिंग ये देख लें आप, तो दोबारा से हमने इसको निकाल लिया है और इसके ऊपर दोबारा से इसके ऊपर हम बेल के तो इसको सेट कर रहे हैं। दोबारा से हम इसको बेलन की मदद से करते जाएंगे। ये बहुत देसी तरीके से मैं बता रही हूँ, जो अमूमन हम घर में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बड़े व्हीलर नहीं है। मैं बार बार बता रही हूँ, इसके लिए वैसे बहुत बड़े बड़े व्हीलर्स यूज़ किए जाते हैं बेलने, जो प्रोफेशनल्स होते हैं। क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे, होम बेस पे बना रहे हैं ये चीज़, तो इस वजह से आपने आपकी आसानी के लिए मैं ये तरीका बता रही हूँ आप लोगों को। ये देखें, फोल्डिंग करते वक्त भी आपको इसके अंदर की लेयर्स आपको पता चल रही होंगी कि कितनी अच्छी हो रही हैं। तो आपने इसको पूरा अच्छी तरह से सारा फैला लेना है और लेयरिंग इसकी दोबारा से स्टार्ट करनी है। बस फोल्डिंग करते जाना है आपने, 3 से 4 दफ़ा मैक्सिमम इसकी फोल्डिंग होती है। और अगर आप में इतनी हिम्मत या स्टेमिना है तो आप इसकी 5 to 6 अगर लेयरिंग कर सकते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। इससे आपकी ये मज़ीद अच्छी फूलेगी पफ पेस्ट्री। चलिए देखें, काफ़ी बड़ी हमने शीट की तरह इसको फैला लिया है, जितनी हमारे पास स्पेस थी, जगह थी। अच्छी तरह से हमने इसको सारे पे फैला दिया है। अब इसको दोबारा से हमने फोल्ड करना है। मेन जो इसका प्रोसीजर है वो फोल्डिंग का ही है। अगर आपकी फोल्डिंग परफेक्ट हो गई, एजेस वगैरह कॉर्नर जो हैं आपने इसको परफेक्ट रखे, और आपका माजरीन अगर इसमें से नहीं निकला और आपने इसको अच्छी तरह से सेट किया, ये देखें, एक साइड और फिर दूसरी साइड, बस यही तरीका आपने फॉलो करना है। अगर चाहें तो आप दूसरी साइड से भी फोल्ड करते जा सकते हैं साथ। ये देखें, अब ये दोबारा से हम फ्रिज में रखेंगे इसको, फिर 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। तकरीबन 2 से 3 घंटे का ये प्रोसीजर होता है। ये लास्ट फोल्डिंग अब मैं दे रही हूँ, 4th एंड लास्ट। मैं हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा सा इसको दबा रही हूँ, क्योंकि ये अब काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुकी है। अब इसको लास्ट फोल्डिंग हमने देनी है और इसके बाद इसको रख देंगे। फिर ये यूज़ करने के लिए बस 2 से 3 घंटे आपने फ्रिज में रखना है। इसके बाद आप इसकी जो चाहे चीज़ें बना लें, बेकरी की पेस्ट्री वगैरह, बाकरखानियाँ, पफ पेस्ट्रीज़, जो भी चीज़ इसकी बनाना चाहें, पैटीज़ चिकन के, वो आसानी से तैयार कर सकते हैं। फाइनल लेयरिंग हमारी फोल्डिंग के लिए हो रही है। हम अच्छी तरह से इसको बेल रहे हैं। फ्रिज में रखना इसलिए ज़रूरी है बार बार, ताकि जो आपके इसके अंदर यूनी पफ डाला था वो भी सॉफ्ट है, ब्रेड जो हमने ये इसकी डो गूंदी है वो भी सॉफ्ट है, फिर जब हमने पेस्ट्री माजरीन ऐड किया था वो भी सॉफ्ट है। तो इनको फ्रिज में रखने का मकसद ये होता है कि थोड़ा सा ये मक्खन जो है अंदर थोड़ा सा हार्ड हो जाए, ठंडा हो जाए, तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। अब ये देखें, अब फाइनल देखें, आपने लेयरिंग ऐसे करनी है, डबल लेयरिंग करेंगे हम। देखें, पहले एक लेयर हो गया ये,
फिर 2, अब इसके बाद तीसरी ये, चौथी फोल्ड करके ये, और ये 5वां इसको ऐसे फोल्ड करके, चलिए इस तरह आपने इसको रख देना है। अब कवर करके रख दें इसको 2 से 3 घंटे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। जी नाज़रीन, ये देखें व्यूअर्स, हमारा बेहतरीन ये माशाल्लाह से सख्त, देखें कितना हार्ड लग रहा है अभी आपको। ये इसलिए कि 2 से 3 घंटे का हमने इसको रेस्ट दिया है, और ट्रे में हमने रुमाल के देकर रखा था इसको, ताकि ऊपर इसके पपड़ी वगैरह ना जमे। आप इसको अच्छी तरह से कवर करके पॉलीथीन बैग वगैरह के साथ, उस या जो किचन शीट होती हैं उसके साथ भी रख सकते हैं। चलिए मैं इसको आपको काट के भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ, आपको लेयरिंग, ताकि अंदाज़ा हो। अब ये बहुत सख्त हो रहा है, अलग करती हूँ मैं इसको। ये देखें माशाल्लाह से बेहतरीन हमारा ये पफ पेस्ट्री का डो तैयार हो चुका है। पफ पेस्ट्री की ये जो डो है, इससे ये देखें चिकन पैटीज़ बना सकते हैं आप, इसके अलावा बाकर खानियाँ बना सकते हैं, क्रीम पफ्स बना सकते हैं, चिकन करी पफ्स होते हैं, इसके अलावा स्वीट पफ्स होते हैं, बहुत सारी वेरिएशन, सिनेमन रोल्स होते हैं, क्रीम रोल्स होते हैं। ये एक साइड से काट के, तो मैं आपको इसकी लेयरिंग, ये देखें आप खुद अंदाज़ा लगाएं, इसमें 100 लेयर्स की तरह आपको इसमें लेयर्स नज़र आएंगी। एक दफ़ा की मेहनत है, और इसको आपने तैयार करके रख लेना है इस तरह ही। तो मैं इंशाल्लाह जल्द ही आपको सारी रेसिपीज़ 1 बाय 1 करके सिखाऊंगी। आपने कमेंट्स में भी रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं, अगर आपने कोई रेसिपी स्पेशल कोई रिक्वेस्ट करनी हो तो इंशाल्लाह हम उसको भी बनाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।